एग्जांपल जो आपके इम्पोर्टेंट टास्क है ना, जैसा कि हो गया आप किसी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो या फिर जो है ना आप किसी काम में बिजी हो, कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो आपको ना वो काम जो है ना सबसे पहले करना है। उसको ना शाम पे मत डालो कि मैं शाम को करूँगा, रात को करूँगा, बिकॉज क्या होगा ऐसे आते आते ना आपकी भी एनर्जी जो है ना ड्रेन होती जाएगी। बिकॉज क्या है आपको ना नीचे गिराने वाले लोग हजारों हैं। आप मुझे बताओ, आपने ज़िंदगी में कितने लोगों को देखा होगा जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो अंदर से इंस्पायर है। हमेशा आपको हर जगह नेगेटिविटी देखने को मिलती है। हाउ टू फोकस ऑन गोल्स, आपने भी ना कई बार नोट किया होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना डिस्ट्रैक्शन का सामना करना पड़ता है। और जाहिर सी बात है अगर आपने ना लाइफ में एक गोल बनाया है और आप बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो आप अपनी पढ़ाई पे या जो भी आप काम कर रहे हो उस पर किस तरीके से कंसंट्रेट करोगे, आपको प्रॉब्लम तो आएगी ना। तो सबसे पहली बात ना, बहुत मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपने पढ़ाई पे भी नहीं कंसंट्रेट कर पाते, और जाहिर सी बात है इस वजह से उनका पैसा भी ज़ाया होता है और जी उनका टाइम भी ज़ाया होता है, और जो है ना उनको डीमोरलाइजेशन का भी सामना करना पड़ता है। जाहिर सी बात है चीज़ें टफ हैं। और दूसरी तरफ क्या है, डिस्ट्रैक्शन है, इतनी सारी डिस्ट्रैक्शन है। मतलब कि ना हर इंसान जो है ना इस चक्रों में लगा हुआ है कि किस तरीके से ना लोगों का ध्यान वो खींच सके, तो वो इस तरीके की चीज़ें बनाते हैं। लोग आपके सामने वो कर रहे होते हैं ताकि जो है ना आपका ध्यान भटक जाए। बेसिकली ये जो होता है ना, ये टेक्निक्स होती हैं, इसके थ्रू जो है ना वो आपका ध्यान अपने पास खींच लेते हैं। जाहिर सी बात है आप अपना काम जो है नहीं कर पाओगे, आप जो है अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। ये बहुत बड़ा रीज़न है आजकल के ज़माने में। तो सबसे पहली बात तो ये कि आपको किस तरीके से अपने गोल्स पे फोकस करना है। तो सबसे पहली बात ना अपने माइंड में रखो, देखो ये काम आप ही कर सकते हो, कोई भी इंसान जो है ना आपको हमेशा मोटिवेट नहीं कर सकता। तो अपने माइंड को ना ये समझाओ कि कोई भी नहीं आएगा मेरी ज़िंदगी की लड़ाई लड़ने। हर इंसान को अपनी ज़िंदगी की लड़ाई लड़नी पड़ती है और मुझे भी काम करना है, नहीं तो मैं पीछे रह जाऊंगा। तो ना हमें अपने आप को समझाना होता है, अगर आप जो है ना अपने एक फेज से निकलोगे तभी जो है ना आप जो है ना नेक्स्ट फेज में एंटर करोगे ना, ऐसे तो आप नहीं कर सकते। तो खुद को ना समझाओ भी ये सब चीज़ें, अदरवाइज क्या होगा आप जो है ना डीमोरलाइजेशन का शिकार हो जाओगे, आप डीमोटिवेटेड हो जाओगे। उनका हर तरीके का एजेंडा पूरा हो रहा है, वो जो चाहते हैं ना वो कर पा रहे हैं, लेकिन आप भी तो अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो ना। तो सबसे पहली बात तो ये कि आपको खुद से सोचना पड़ेगा, खुद से कॉन्शियस होके ना अपने बारे में सोचो कि मैं क्यों अपना टाइम ख़राब कर रहा हूँ, इन लोगों ने मुझे कुछ देना है क्या, ये लोग जो है मेरी ज़िंदगी की लड़ाई लड़ेंगे। तो खुद को भी ना हमें समझाना होता है, इतना आपका अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। अगर आपका जो है ना अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल ही नहीं है, फिर तो दुनिया कुछ भी करवा सकती है ना। आपको पता होना चाहिए कि मुझे इस वक्त नहीं ये काम करना, मुझे ये काम करना है तो करना है। मुझे मोबाइल जो है ना उस वक्त नहीं यूज़ करनी जिस वक्त मैं पढ़ रहा हूँ। अपने आप को समझाओ, ठीक है बाद में आप यूज़ कर लो, कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपके इम्पोर्टेंट टास्क है ना, जैसा कि हो गया आप किसी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो या फिर जो है ना आप किसी काम में बिजी हो, कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो आपको ना वो काम जो है ना सबसे पहले करना है। उसको ना शाम पे मत डालो कि मैं शाम को करूँगा, रात को करूँगा, बिकॉज क्या होगा ऐसे आते आते ना आपकी भी एनर्जी जो है ना ड्रेन होती जाएगी। बिकॉज क्या है आपको ना नीचे गिराने वाले लोग हज़ारों हैं। आप मुझे बताओ, आपने ज़िंदगी में कितने लोगों को देखा होगा जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो अंदर से इंस्पायर है। हमेशा आपको हर जगह नेगेटिविटी देखने को मिलती है। आप फेसबुक खोल लो, आप कुछ भी खोल लो, आपको कोई ढंग की बात नहीं मिलेगी। वही कूड़ा क्रिकेट आपको जो है ना मिलेगा और वही आप कंज्यूम कर रहे हो। तो आप खुद सोचो कि आपको उठाने वाले लोग कितने हैं, दो चार, वो भी नहीं होंगे, वो भी कहीं आपको ना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। लेकिन अगर आप गिराने वाले लोगों की कैलकुलेशन करोगे ना, तो आपको हर कोई मिलेगा, हर कोई आपको डीमोरलाइज करेगा, कोई आपको राह नहीं दिखाएगा, बस टॉन्ट करने आ जाएगा। तो अपने आप को ये भी समझाओ कि अगर मेरा वक्त निकल गया तो मुझे फिर इन लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे, फिर जो है ना मैं फंस जाऊंगा। खुद को ना हमें समझाना होता है, क्योंकि ज़िंदगी टफ तो है ही ना। ज़िंदगी की लड़ाई तो आप ही को लड़नी है ना। तो क्या करो, अपने गोल्स को ना प्रायोरिटाइज करो कि मुझे ये काम है ना, पहले मुझे सबसे पहले ये काम निपटाना है, बाद में बाकी सारी बातें, बाद में मुझे दोस्तों के साथ मिलना है या बाहर जाना है।
सुबह उठो, अपना एक जो है ना टाइम टेबल बना लो, या वो टाइम टेबल जो आपको सूट करता हो, या रात को बना लो, लेकिन अपना काम करके सो। हमें सबसे पहले ना इम्पोर्टेंट काम निपटाना होता है, उसके बाद जो है ना आपने जो करना है करो। एटलीस्ट आपने दिन में 4-5 घंटे पढ़ाई तो की होगी, एटलीस्ट आपने दिन में 4-5 घंटे जो है अपने प्रोजेक्ट पे काम तो किया होगा। ये बहुत होता है। अगर आप कंसंट्रेशन के साथ 3-4-5 घंटे लगा देते हो ना किसी भी काम पे, तो ये टाइम बहुत है आपके लिए। तीसरी बात कि अपने ना गोल्स को चंक्स में डिवाइड करो। आपको ना एकदम से ये नहीं अपने आप को कह देना कि जी मुझे एक दिन में ना 10 चैप्टर्स ख़त्म करने हैं, बिकॉज आपकी भी एक टेंडेंसी है, अगर आपने जो है ना काफ़ी टाइम से पढ़ाई नहीं की तो आप ये गोल्स अकम्प्लिश नहीं कर सकते, बिकॉज आपके माइंड की भी लिमिटेशंस हैं, आप थक जाओगे। तो हमें ना इतने भी बड़े गोल्स नहीं बना देने होते, गोल्स को ना डिवाइड करो। अगर आप डिवाइड करोगे ना, थोड़ा थोड़ा काम रोज करोगे, तो आपका काम जो है ना वो फिनिश हो ही जाएगा। और चौथी बात ये ना, अपने ऊपर कंसंट्रेट करो। देखो आपको ना इस जर्नी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपको डीमोरलाइज करेंगी। आप जो है ना उसकी वजह से बहुत बुरा फील करोगे। आप देखोगे ना जब दुनिया को कि उन लोगों ने ये सब कुछ अचीव कर लिया और मेरे पास कुछ नहीं है, तो आपको बहुत ज़्यादा डीमोरलाइजेशन का सामना करना पड़ेगा। लेकिन उस वक्त ना आपने अपने आप को हिम्मत देनी है कि मुझे जो है ना किसी की बातों में नहीं आना कि जी फलाना जो इंसान है ना मुझे फ़ोन घुमा के कह रहा है कि जी फलाना जो लड़का था ना वो पता नहीं क्या बन चुका है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, रिश्तेदार आएंगे अपनी बच्चों की मिसालें देंगे, पड़ोसी आएंगे अपने बच्चों की मिसालें देंगे बढ़ा चढ़ा के, उनकी आदत होती है। तो क्या होगा, आप जो है ना अपने बारे में बुरा फील करोगे, आपके घर वालों को जो है ना मिसगाइड करेंगे। तो आपको ना इस चीज़ को भी टैकल करना है। जब भी आप किसी लंबी जर्नी पे जा रहे हो, आपको लाइफ में कुछ बहुत बड़ा अचीव करना है, तो आपको ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, हर इंसान को करनी पड़ती हैं। इसलिए तो ज़िंदगी में बहुत कम लोग हैं ना जो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी अचीव कर पाते हैं, बहुत कम लोग हैं। आपको ना परसेंटेज में नहीं मिलेंगे, नंबर्स में मिलेंगे इस तरीके के लोग। बिकॉज क्या होता है, बहुत सारे लोगों को आपने हैंडल भी तो करना होता है, आपको लोगों को हैंडल भी करना आना चाहिए। देखो सिर्फ पढ़ाई से कुछ नहीं होता, आपको ना ये टैक्टिक्स भी आने चाहिए कि किसी की बात को इतना भी मुझे अपने दिल पे नहीं ले लेना। मुझे आप एक बात बताओ, अगर आप लोगों की बातों को इतना दिल पे लोगे तो आप ज़िंदगी में क्या ही अचीव करोगे। तो हमें ना लोगों को हैंडल करना भी आना चाहिए, तो आप ये सब चीज़ें भी सीखो। थैंक यू।